कृष्णा, मेरा नाम कृषांक पटेल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा संस्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ केंद्र पालघर के द्वारा मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और सभी कृष्ण भक्तों के प्रसन्नता के लिए गोपाल फन स्कूल पालघर आपके लिए बहुत आकर्षक कार्यक्रम करने वाले हैं। हम सब आपके सामने अलग अलग प्रकार के नृत्य, कीर्तन और अन्य प्रकार के ढेर सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम से हम आपको आनंद दे पाएंगे। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी गुरुजनों और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अय्यो रे अय्यो गोपाल अय्यो नाच नचैयो मुरली बजैयो अय्यो रे अय्यो गोपाल अय्यो नाच नचैयो मुरली बजैयो नाच नचैयो मुरली बजैयो माथ चुरैयो रस रचैयो कंस की सेना को धूल चटैयो नाच नचैयो मुरली बजैयो कंस की सेना को धूल चटैयो गाड़ी मत लइयो घोड़ा मत लइयो 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 लइयो अपनो विमान मेरे घर तुम आइयो आइयो तुम गोपाल मोह लवे तुम आइयो अइयो तुम गोपाल मोरे लवे तुम अइयो हो इकले मत आइयो तुकले मत आइयो इकले मत अइयो दुकले मत अइयो हाँ इकले मत आइयो तुकले मत आइयो इकले मत अइयो दुकले मत अइयो हाँ लइयो राधा साथ मेरे घर तुम आइयो आइयो तुम गोपाल मोह लव तुम आइयो अइयो तुम गोपाल मोरे लवे तुम अइयो आइयो तुम गोपाल मोह लव तुम आइयो अइयो तुम गोपाल मोरे लवे तुम अइयो आइयो कार्तिक मास मेरे घर तुम आइयो लइयो बिंदिया लाल मेरे घर तुम आइयो लइयो तुलसी माल मेरे घर तुम आइयो लइयो राधा साथ मोह लवे तुम आइयो हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है जीवन की असली शांति। एक समय एक राजा था और उसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि जो चित्रकार मुझे ऐसा चित्र बनाकर दिखाएगा जो शांति का प्रतीक हो, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा के इस घोषणा से प्रोत्साहित होकर बहुत सारे चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा से और इनाम जीतने की इच्छा से अलग अलग चित्र राजा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से राजा ने केवल 2 चित्र चुने और उन 2 चित्रों में से अब राजा को केवल एक चित्र इनाम के तौर पर चुनना था। पहले चित्र में राजा ने देखा कि एक सुंदर शांत सरोवर था। उसमें निर्मल पारदर्शी पानी बह रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नीले आकाश में श्वेत रंग के शुभ्र बादल छाए हुए थे, मानो रुई के गोले झूल रहे हो। यह पहला चित्र पूर्ण शांति का प्रतीक था। दूसरा चित्र राजा ने दूसरे चित्र में भी देखा कि उसमें भी पर्वत थे, लेकिन उबड़ खाबड़ शुल्क के ऊपर पर्वतों के ऊपर गुस्सेल आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, भारी वर्षा हो रही थी। एक भयानक विशाल झरना तेजी से बह रहा था। शांति, क्या आपको लगता है यह चित्र वाकई में शांति का प्रतीक है? लेकिन राजा ने उस चित्र को और गौर से देखा और उस भयानक विशाल झरने के पीछे पत्थरों के पिछले हिस्से से एक छोटू सा पौधा बाहर आया हुआ था और उस पौधे पर एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को प्रेम से शांतिपूर्वक खाना खिला रही थी। आपको क्या लगता है, राजा ने कौन सा चित्र इनाम के तौर पर चुना होगा? दूसरा चित्र। जी हाँ, दूसरा चित्र। शांति का यह अर्थ नहीं है कि हम ऐसे जगह पर रहे जहाँ पर कोई कष्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई दुख नहीं। शांति का अर्थ है कि हम इस अंधाधुंध चहल पहल दुनिया में भी शांत और लक्ष्यपूर्वक रहना। प्रिय दोस्तों, आध्यात्मिकता यह कला है कि हमारी भीतरी शांति को कायम रखकर हमें शक्ति प्रदान करती है कि हम शांत रहकर इस अशांत दुनिया में भी लक्ष्यपूर्वक रहें।
कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्णा राधा कृष्णा श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी राधा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में राधा कृष्णा राधा कृष्णा दो तन है एक प्राण है दोनों अलग ना एक दूजे से दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उन्हें कैसे एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी राधा 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 कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण नमस्कार, मैं तनय गोडसे आज आपके सामने सच्चे संतोष कमार के ऊपर 10 शब्द कहने वाला हूँ। संस्कृत एक बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। अगर आपको किसी को भी गधा कहना हो तो संस्कृत में गधे को वैशाख नंदन कहते हैं। यदि अगर आपको किसी को भी गधा कहना हो तो कहिए वैशाख नंदन। अच्छा लगता है ना? अगर आपको संस्कृत में आइसक्रीम कहना हो तो कैसे कहोगे? दुग्ध शर्करा युक्त हिमघनघोलगट्टु। दुग्ध शर्करा युक्त हिम घनघोर गट्टू। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है जीवन दुग्ध शर्करा युक्त हिम घनघोर गट्टू जैसा है, यानी आइसक्रीम जैसा। ऐसे लोगों का सिद्धांत है जीवन आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले मौज कर लो, मजा कर लो। यह लोग स्वार्थ का जीवन जीते हैं। मैं और मेरा मैं कहता हूँ जीवन एक मोमबत्ती की तरह है। जिस प्रकार से आइसक्रीम पिघलती है उसी तरह मोमबत्ती भी पिघलती है। और मोमबत्ती के पीछे का सिद्धांत है पिघलने से पहले दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओ। आइसक्रीम भी पिघलती है, मोमबत्ती भी पिघलती है, मगर दूसरों के जीवन का कल्याण करती है। और इसलिए हमारे जीवन की यात्रा आइसक्रीम से मोमबत्ती की यात्रा है। इस संसार में कई लोग हैं, कई मोमबत्तियां बनी हुई है जिन्होंने निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा की है।
दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन ता तक दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन दाना दिन दिन ता तक दिन ठुमक ठुमक चलत शाम तक दादा दिन तकिट त्राम मोर मुकुट सर पे सोहे मधुर मुरली मन को मोहे रास खेलत गोपी संग सबके दिल में उमंग हसत खेलत करत नरत ताथे देता ताथे देता ताथे देता नुपुर बाज छन न न न ता ताथे देता ताथे 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 देता ताथे देता ताथे देता ताथे 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 देता ताथे देता ताथे देता ताथे 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 देता ताथे देता ताथे देता। मैं कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेकर मैंने किया था कालिया का मर्दन। आज कली युग में उसी कालिया ने ले लिया है मानो कोरोना का जन्म। अब मैं करूंगा उसका संहार, वैद्य बनकर आऊंगा अब की बार। हेलो हेलो, नेटवर्क गया लगता है। अरे सॉरी, मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं, रेंज नहीं था ना मोबाइल में इसलिए। तो ये 4G कनेक्टिविटी क्या है हम आपको थोड़े में समझाएंगे। पहले मुझे आप एक सवाल का उत्तर दीजिए। आप में से कितने लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप पर है, हाथ उठाइए। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप पर है, हाथ उठाइए। और आप में से कितने लोग सवेरे सवेरे उठकर व्हाट्सएप चेक करते हैं, हाथ उठाइए। एक समय की बात है जहाँ हम श्लोक गाया करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब तो वह श्लोक भी बदल गया है।
अभी कहते हैं कराग्रे वसते फोनम कर्मद्ये व्हाट्सएपम करमूले च फेसबुकम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अब हम सब सवेरे सवेरे उठकर मोबाइल का दर्शन करते हैं। इसीलिए आपने अपने बचपन में गाना सुना होगा ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास न कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। अब तो वह गाना भी बदल गया है जी। अभी कहते हैं 4G शक्ति हमें दे न दाता, फ़ोन का सिग्नल न कमज़ोर होना, हम रहे रेंज पर हर कदम पर, भूल कर भी हम ऑफलाइन न होना। अब तो सारे गाने और श्लोक परिवर्तित हो चुके हैं। हम सब निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम सब कनेक्टेड रहें। हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हो 4G कनेक्टिविटी रहे, ताकि हम व्हाट्सएप चैट कर पाएँ और फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट कर पाएँ। आजकल 4G कनेक्टिविटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक और अनिवार्य हो चुका है। हम सब अपने जीवन में 4G कनेक्टिविटी चाहते हैं और फ़ोन का इंटरनेट का 4G का प्रयोग करते हैं, और संबंध जोड़ने का कार्य करता है फ़ोन का इंटरनेट का 4G। क्या आपने अपने जीवन में कभी भगवान से संबंध जोड़ा है? अपने मित्रों से संबंध जोड़ते हैं, पारिवारिक सदस्यों से संबंध जोड़ते हैं, समाज के लोगों से संबंध जोड़ते हैं? प्रश्न यह है कि क्या नियमित रूप से हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं? और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी 4G की आवश्यकता होती है। जैसे इस संसार में लोगों से संबंध जोड़ने के लिए 4G कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी 4G कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और क्या है 4G? G फॉर गंगा मैया, G फॉर गौ माता, G फॉर गुरु एंड G फॉर गीता। तो इस 4G के माध्यम से हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू ही है माता, तू ही पिता रे, दाता भी तू है, तू ही सखा रे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय विठल श्री हरि विठल पांडुरंगा गोविंदा। हाँ, जय जय विठल श्री हरि विठल पांडुरंगा गोविंदा। 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 हाँ, जय जय विठल श्री हरि विठल पांडुरंगा गोविंदा। जय जय विठल श्री हरि विठल पांडुरंगा गोविंदा। जय जय विठल श्री हरि विठल पांडुरंगा गोविंदा। हरि ही हरे सब कष्ट हमारे, हरि की कृपा ही काज सवारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाय, माय नेम इज शौर्य। आज मैं आपको जीवन की नकली रस्सी के बंधन के बारे में बताऊंगा। एक बार एक आदमी अपने 3 गधों को लेकर बाजार जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक नदी दिखी तो उसकी नहाने की इच्छा हुई, लेकिन अपने 3 गधों को बांधने के लिए उसके पास बस 2 ही रस्सियाँ थी। तब वह सोचने लगा कि अब मैं इस तीसरे गधे को किस तरह बांधूं। तभी वहाँ से एक किसान जा रहा था। उस आदमी ने उस किसान से रस्सी की मांग की। उस किसान के पास रस्सी तो नहीं थी, लेकिन उस किसान ने उस आदमी को एक तरकीब बताई कि तुम अपने पास की 2 रस्सियों से अपने गधों को बांध दो और तीसरे गधे को बांधने का बस झूठा अभिनय करो। उस आदमी ने किसान की बात मानकर अपने पास की रस्सियों से गधों को बांध दिया और तीसरे गधे को बांधने का बस अभिनय किया और नहाने चला गया। जब वो नहाकर वापस आया तब वह गधा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था और वो अपने 2 गधों को खोलकर बाजार जाने लगा, लेकिन वह तीसरा गधा तो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो किसान सोचने लगा कि अब मैं इस गधे को किस तरह वापस लेकर जाऊं। उसकी लाख कोशिश पर भी वह गधा नहीं हिला। तभी वही किसान वहाँ से फिर जा रहा था। उस आदमी ने उस किसान से कहा
कि अब मैं क्या करूँ, ये गधा तो यहाँ से हिल भी नहीं रहा। तभी वह किसान कहता है कि तुमने इसकी रस्सी खोली क्या? वह आदमी कहता है, लेकिन जब मैंने उसे कोई रस्सी बांधी ही नहीं तो कौन सी रस्सी खोलनी है? वह किसान कहता है, जिस तरह तुमने उस गधे को बांधने का झूठा अभिनय किया था, उसी तरह उसे खोलने का भी करो। वह आदमी उस किसान की बात मानता है और तीसरे गधे को खोलने का बस झूठा अभिनय करता है और वह गधा बाकी दोनों गधों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। अब मैं आपको इस कहानी का तात्पर्य बताता हूँ। हमें अपने सपनों को पाने से, हमें अपनी मंजिलों को प्राप्त करने से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रोक रही है? क्या वह उपकरणों की कमी है? क्या वह आधार की कमी है? या वह मौक़ों की कमी है? नहीं, हमने अपने आप को शंका, भय, संकोच, द्विधा मनोस्थिति जिसी नकली रस्सियों में बांधा है। हमें अपनी क्षमता पर कार्य कर कर और इन रस्सियों को तोड़कर अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रस्सियाँ तो नकली है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार एक छोटा सा बच्चा एक गुब्बारे वाले के पास आया और वह गुब्बारे वाले से पूछने लगा, अंकल क्या यह लाल वाला गुब्बारा हवा में उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने कहा, ज़रूर उड़ेगा बेटा। बच्चे ने गुब्बारे वाले से फिर पूछा, अंकल अंकल यह लाल वाला गुब्बारा तो हवा में उड़ जाएगा, किंतु यह पीला वाला यह भी उड़ेगा? ज़रूर उड़ेगा बेटा। और यह काला वाला यह भी, और यह नीला वाला यह भी उड़ेगा? बड़े परेशान होकर गुब्बारे वाले ने बच्चे से कहा, बेटा गुब्बारा हवा में जाएगा या नहीं यह उसके रंग पर निर्भर नहीं होता, यह निर्भर होता है तो उसके अंदर भरी हुई हवा या फिर गैस पर। देवी और सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से क्या हम हमारे जीवन में ऊपर उठेंगे, क्या हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, यह हमारे रूप पर, हमारे सौंदर्य पर, हमारे व्यक्तिमत्व क्षमताओं और हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं होता। यह सिर्फ तो केवल गुब्बारे का रंग है। क्या हम हमारे जीवन में ऊपर उठेंगे, यह हमारे मनोभाव, हमारे एटीट्यूड और हमारी धारणाओं पर निर्भर होता है। हमारा एटीट्यूड और हमारा मनोभाव गुब्बारे के भीतर भरी हुई हवा या फिर गैस के समान है। हम कई बार कहते हैं कि केवल व्यक्तिमत्व पर ध्यान मत दीजिए, अच्छा व्यक्ति बनने पर ध्यान दीजिए। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे तो आप अपने जीवन में अपने मनोभाव, अपनी धारणाओं और अपने एटीट्यूड को सुधार पाओगे। यह सिर्फ तो केवल गुब्बारे का रंग है। हम यह नहीं कह रहे कि व्यक्तिमत्व होना नहीं चाहिए, और यह हम भी नहीं कह रहे कि व्यक्तिमत्व को सुधारना नहीं चाहिए, किंतु व्यक्तिमत्व पर ध्यान देते देते अच्छा व्यक्ति बनना मत भूलिए। यदि आप अपने जीवन की दशा को बदलना चाहते हो तो आप अपने जीवन की दिशा को बदलिए। आत्मिक मार्ग वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन की ऐसी दिशा दिखलाए कि हमारा जीवन वास्तव में परिवर्तित हो जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू ही है माता, तू ही पिता रे, दाता भी तू है, तू ही सखा रे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा। हाँ, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा। 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 हाँ, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंगा गोविंदा। हरि ही हरे सब कष्ट हमारे, हरि की कृपा ही काज सवारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाय, मेरा नाम अदिति है और मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबसे कुछ कहने आई हूँ। पिछले 1.5 साल से हम कोविड-19 से इतने परेशान हैं कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, खास करके हम बच्चे। इस लॉकडाउन में हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें अनजाने में आ गई है। अच्छी आदतों के बारे में मैं तो बाद में बात करूंगी, परंतु अभी मैं बुरी आदतों के बारे में बात करती हूँ। इस लॉकडाउन में हमारा नाता 2 चीजों से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया है। कौन से? तो पहला मोबाइल, दूसरा टीवी। यह दिखते तो बहुत सुंदर है, परंतु यह हमारे लिए विष के समान है। उदाहरण, जैसे पूतना आई थी ना कृष्ण को मारने, वह क्या देने आई थी कृष्ण को? वह दिखती तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसने क्या लाया था? विष। तो यह मोबाइल और टीवी पूतना के समान है, जैसे मॉडर्न पूतना। दूसरा, हम बहुत आलसी हो गए हैं। तीसरा, हमें बहुत गुस्सा आता है और हम हमारे मम्मी पापा की बात बिल्कुल नहीं मानते। हमारा खाना पीना भी अब टीवी के सामने ही हो रहा है। यह सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? पता है क्यों? क्योंकि हमारा डेली रूटीन बदल गया है। क्या हमें इन आदतों को बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, पर कैसे? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मोबाइल और टीवी से दूर रहने के लिए हम ड्राइंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जैसे एजुकेशनल गेम्स, चेस, कैरम, सांप सीढ़ी और बहुत कुछ। हम उसमें कलरिंग भी कर सकते हैं। हम अच्छे अच्छे बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे जीवन को सीख मिले। अगर हमें कुकिंग पसंद है तो हम कुकिंग भी कर सकते हैं। भगवान ने हमें यह वक्त दिया है सबके साथ मिलजुल कर रहने का, तो चलो इस वक्त का फायदा उठाते हैं। कुछ दिन बाद तो यह लॉकडाउन खुल ही जाने वाला है, फिर हम फिर से बिजी हो जाएंगे। ना खेलकूद, ना आराम, ना मस्ती, ओनली स्टडी स्टडी और स्टडी। तो चलो इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें और हमारे परिवार को आनंद मिले। बाय।
हरे कृष्णा। एक बार मैं समंदर के किनारे टहल रही थी। वहाँ मुझे कई सारे केकड़े नज़र आए। मुझे उन केकड़ों को देखकर एक कहानी याद आई। एक समय एक केकड़ा समंदर के किनारे रेत में चल रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशानों को देखा। वह निशान देखकर वो बहुत खुश हो गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। उसी वक्त वहाँ पर समंदर से आती हुई एक लहर ने वह पैरों के सुंदर निशान मिटा दिए। यह देखकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और वो लहर से बोला, हे लहर, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? यह मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। केकड़े की इस बात पर लहर ने शांति से और नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रिय दोस्त, मैं भला तुम्हारा बुरा क्यों सोचने लगी? शायद तुम्हें पता नहीं कि एक मछुआरा तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ घूम रहा है। वह जब तुम्हारे इन पैरों के निशानों को देखेगा तब वह तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पैरों के निशान मिटाकर तुम्हें सिर्फ बचाने का प्रयास कर रही थी और मेरा कोई इरादा नहीं था। प्रिय दोस्तों, इसीलिए हमारे दैनंदिन जीवनों में हम अपने रिश्तों के ऊपर शक या संशय करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार केकड़े ने लहर के ऊपर संशय किया, लहर का सिर्फ केकड़े को बचाने का इरादा था, उसी तरह हमें हमारे शुभचिंतकों का केवल कार्य न देखकर उनके पीछे छुपा हुआ उनका नेक इरादा देखना चाहिए। भले हमें लगे कि वह कार्य हमारे अच्छाई के लिए नहीं है, फिर भी हमें उसके पीछे छुपा हुआ उनका नेक इरादा देखना चाहिए। इस नेक इरादे को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो तो 3 चीज़ें हैं जो आपकी सफलता की जानी दुश्मन है। अगर आप वो 3 चीज़ें जानिएंगे और आप उसे दिल और अपने दिमाग से उखाड़ कर फेंक दीजिए, तब होगी तरक्की और तब मिलेगी सफलता। सबसे पहली बात, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये हम ही सोचेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान का एक राय होता है और वो हर एक इंसान दूसरों को राय बताने में बहुत माहिर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की राय मत सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि दूसरों की राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए, उनके सुर में अपनी आवाज़ ना खो बैठे। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भूल ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, डरिए मत कि हम गलती कर बैठेंगे, गलतियों से ही तो सीखेंगे और गलतियों से ही तो तजुर्बा आएगा। हारोगे तो सीखेंगे, पर जीतोगे तो सिखाओगे। दूसरी बात, मेरा किस्मत खराब है। दोस्तों, हम मानते हैं कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। इसलिए किस्मत बदलने का इंतज़ार न करें और मेहनत करें, और वो मेहनत एक निवेश होगा। आखिरी और तीसरी बात, अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि अपना जीवन एक उत्तम हो जाएगा। सभी को लगता है कि अपना जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, सभी को खुश रहना चाहिए। हाँ, ये वहम अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। ज़िंदगी को समझना बहुत ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई जन अपने सपनों के खातिर दूसरों को छोड़ देते हैं और कोई दूसरों के लिए अपने सपने को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पता है कि ज़िंदगी पूरे जख्मों से भरी है, पर वक्त को भी मलहम बनाना सीखना चाहिए। मौत से एक दिन हारना है ज़रूर, लेकिन ज़िंदगी से ही तो पहले जीतना सीख लो। हरे कृष्णा।
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। हमारे साथ पूरा कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।